हेलो एवरीवन। आर यू एच एस एम के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आर यू एच एस बी एस नर्सिंग पैरामेडिकल वालों के लिए डबल गुड न्यूज रहने वाला है। यहाँ पे देखिए, एक तो आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट हो चुका है और दूसरा यहाँ पे होने वाला है। तो दोनों जगह अपॉर्चुनिटी रहने वाली है और कम अंकों पे सिलेक्शन किस प्रकार आप पा सकते हो, क्या तरीका है, वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। पहले तो ये आपका टाइम टेबल देखो, अभी RHS CET काउंसलिंग का भी मैं आपको दिखाऊंगा। और यहाँ पे ये जो आपके एक्टिविटीज है, ये जो MMU का है, ठीक है, आपके लिए MMU उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि RUHS है, राइट। अब यहाँ पे देखो, जो आपका एडमिट कार्ड का डेट यहाँ पे दिखा रखा है वेबसाइट पे, 28 जून 2026 को अवेलेबल हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जहां तक ये डिपार्टमेंट है MMU समय पे काम आपका करवा रहा है तो नो इश्यू। अब यहाँ पे एडमिट कार्ड में आपको पता लग जाएगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ पे है, वहां पे आपको जाना होगा एग्जाम देने, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आप देख सकते हो MMU ET आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। क्या होगा? ऑनलाइन। ऑनलाइन का मतलब होता है कंप्यूटर पे आपको देना होगा। काफ़ी सारे प्रिय विद्यार्थी ये सोच लेते हैं कि हमको घर से ही देना है, ऐसा नहीं है। सेंटर पे जाना है, कंप्यूटर पे एग्जाम देना होता है, ये होता है ऑनलाइन। और जो पेन पेपर पे देते हैं वो ऑफलाइन होता है, ठीक है। तो आपका 1 जुलाई से 4 जुलाई दिखा रखा है। इसके बाद आपका यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की जारी कर दिया जाएगा 5 जुलाई 2026 को, ठीक है। तो ये भी आपके लिए उतना इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे देखो, आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंसमेंट कब किया जाएगा, वो जुलाई में यहाँ पे दिखा रखा है। इसमें आपको अवश्य भाग लेना चाहिए। अगर आपका RUHS CET का पेपर बिगड़ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, अभी मौका है। अगर आप अपने स्टेट में प्रवेश लेना चाहते हो, अपने ही राज्य में प्रवेश लेना चाहते हो, तो ये दूसरा मौका आपके हाथ में है। अब यहाँ पे देखो, काफी सारे प्रिय विद्यार्थी सिलेक्शन को लेके कंफ्यूज है कि कम से कम कितने अंकों पे सिलेक्शन हो जाएगा। और इस बार देखो सीटें भी बड़ी है। अगर आपने अभी तक काउंसलिंग का फॉर्म अप्लाई नहीं किया, प्लीज कर दीजिए, क्योंकि 8 जुलाई के बाद आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाओगे काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग करवाओगे तभी आपको कॉलेज मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। 8 जुलाई 2026। अब यहाँ पे देखो, जो फीस दिखा रखा है 550 ऑनलाइन डिपॉजिट आप कर सकते हो। एक बार आपको पेमेंट करना है, उसके बाद नहीं करना, सारा उसी में निपटारा हो जाएगा। फर्स्ट काउंसलिंग, सेकंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, अलग अलग कोई चार्ज नहीं देना। अगर आप अलग फील्ड का करवाते हो, जैसे मान लो आप BS नर्सिंग के अलावा पैरामेडिकल का करवाते हो तो उसका अलग चार्ज है, फार्मेसी का करवाते हो उसका अलग चार्ज है, BPT का करवाते हो ना, उसका अलग चार्ज है। इतना सा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और सभी की काउंसलिंग स्टार्ट है, BS नर्सिंग से लेकर आपका पैरामेडिकल और आपका यहाँ पे फार्मेसी। और यहाँ पे देखो, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आपको 1 जुलाई को मिल जाएगा। आपका मेरिट जो आएगा ना, वो 1 जुलाई को मिल जाएगा। वो तो हम भी आपको इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है, नो इश्यू, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे सीट मैट्रिक्स का पता आपको 3 जुलाई को पूरा डाटा जारी कर दिया जाएगा। अब काफ़ी सारे कमेंट भी आ रखे थे मेरे पास भर भर के, वो भी थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपका हर एक कमेंट्स यहाँ पे देखा जाएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के हैं, उसको ओपन करना होगा, ये देखिए। और हर एक स्टूडेंट का सुना यहाँ पे होगा। वैसे आप अगर गाइडेंस चाहते हो कि हमको सर कौन सा कॉलेज मिलेगा, तो आप दिए गए नंबरों पे भी व्हाट्सअप कर सकते हो। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, उस पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो। पूरा क्राइटेरिया मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको क्या करना है, और ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो ये देखो, आपने जो कमेंट किया था प्रीवियस वीडियो में, उसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे हर एक विद्यार्थी का सुना यहाँ पे किया जाएगा। ये देखिए, ये थोड़ा रिलोड हो रहा है, अभी ओपन हो जाएगा, थोड़ा पेशेंस आपको बनाए रखना है। और यहाँ पे प्रॉपर दस्तावेज तैयार कर लेना, क्योंकि कॉलेज अलॉट होने के बाद तुरंत आपको डिपॉजिट करवाना होगा, ठीक है। तो ये कल परसों आपको वीडियो अवेलेबल करवाया था, तो इसमें कुछ कमेंट थे, ये देखिए। थोड़ा सा जूम मैं कम कर लेता हूँ इसको, ताकि आपको क्लियर से
दिख जाए, ठीक है। ये पूरा RHS का है यहाँ पे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये देखिए, ये आप लोगों के इंक्वायरी फ्री में मैं देखने वाला हूँ। सर सेमी मेडिकल कॉलेज का क्या मीनिंग है? सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का मतलब होता है जो 100% गवर्नमेंट नहीं है। 100% गवर्नमेंट सिर्फ एक कॉलेज है, SMS मेडिकल कॉलेज। वहाँ पे फ्री में कोर्स करवाया जाता है। उसके अलावा राजस्थान में जितने भी कॉलेज है वो सेमी गवर्नमेंट के दायरे में आते हैं, जहाँ पे थोड़ा बहुत पैसा आपको देना होता है। जनरल OBC के बॉयज को 50,000, जनरल OBC गर्ल्स को 20,000, और यहाँ पे SC/ST बॉयज को 20,000, और किसी भी कैटेगरी की गर्ल्स को 20,000। ये फीस का क्राइटेरिया रहता है सेमी गवर्नमेंट का, ठीक है। सर MMU का पेपर कैसा आएगा? क्या बात है, MMU का पेपर RHS जैसा ही आएगा, ना तो ज़्यादा इजी ना ज़्यादा हार्ड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो BMRT में कितने कॉलेज है? हाँ, इसका मैं अभी आपको इन्फॉर्म कर दूंगा टेलीग्राम पे। पैरामेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ क्या है? 64। पैरामेडिकल का डाउन जाता है, BS नर्सिंग से काफ़ी डाउन जाता है। अगर आपका स्कोर कम है तो आप कंसिडर कर सकते हो। वैसे स्कोप तो पैरामेडिकल में भी बहुत है, लेकिन BS नर्सिंग से कम है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है तो सबसे अच्छा ऑप्शन BSc नर्सिंग रहता है सरकारी नौकरी के लिए, क्योंकि एम्स से, PGI से, KGMU से, BHU से वैकेंसी निकलती रहती है भर भर के, और आपके अपने स्टेट से भी निकलती रहती है, क्योंकि सरकार का फोकस स्वास्थ्य क्षेत्र पे ज़्यादा रहता है। अब यहाँ पे देखो PGI चंडीगढ़ ओनली इंग्लिश। हाँ, PGI चंडीगढ़ जो होगा वो पेपर इंग्लिश में होगा, और गर्ल्स ही दे सकती है उसको, क्योंकि ये एम्स की तरह टॉप है। जिस प्रकार एम्स में गर्ल्स अप्लाई करती है, गर्ल्स देती है, उसी प्रकार PGI चंडीगढ़ भी लड़कियों के लिए बना हुआ है। अगला, RHS में मेरे 55 नंबर है, क्या कर सकते हैं? काउंसलिंग करवाओ आप। देखो, आपको BS नर्सिंग में गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा 55 पे, लेकिन पैरामेडिकल और फार्मेसी में कंसिडर आप कर सकते हो, BPT में जा सकते हो आप, अगर आपको गवर्नमेंट लेना है। मिलने को तो BS नर्सिंग में भी मिल जाएगा, लेकिन प्राइवेट मिलेगा आपको 55 नंबर पे, ठीक है। सबसे पहले ये बताइए सर, बॉयज़ के लिए है या नहीं है PGI? PGI कहाँ है? PGI गर्ल्स के लिए है। सर मेरे 72 है BS नर्सिंग के लिए। कौन सी कॉलेज? 72 100% आपको मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर कौन सा मिलेगा, कौन सा भरे, तो उसके लिए तो आपको गाइडेंस और का काउंसलिंग का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप करके आप ले सकते हो, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हम रिसर्च करके पूरा लिस्ट आपको दे देंगे आपके नंबरों के अकॉर्डिंग। SC बॉयज़ के लिए 35 नंबर, तो इसमें कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, है ना। मेरे को 96 आए हैं, 96 पे तो आप जो चाहोगे वो मिल जाएगा, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। टॉप लेवल का मिल जाएगा, क्योंकि आपका रैंक भी अच्छी खासी होगी। 34 पे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है। बॉयज 72, ठीक है, बॉयज 72 आपका है ना, तो इस पे भी नहीं हो पाएगा बॉयज 72। तो इस पे आप यहाँ पे देख सकते हो, OBC में अगर आपका 72 है तो गवर्नमेंट आपको मिल जाएगा 72 पे, नो इशू। लेकिन आपको थर्ड राउंड तक वेट करना होगा। अगला 64 OBC गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा क्या सर? देखो, आपको लास्ट राउंड तक वेट करना होगा, और अगर आप पेड काउंसलिंग मतलब सब्सक्रिप्शन लेके आप पहुंचते हो ना, तो हम रिसर्च करके कॉलेज में कॉल करके पूरा डाटा निकालते हैं कि इस विद्यार्थी को मिल पाएगा या नहीं। तो दिए गए नंबरों पे आप व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो। अगला, सर PGI का फॉर्म लास्ट डेट कब है? इसका भी मैं आपको कंटेंट अवेलेबल करवा दूंगा। MMU का हिंदी इंग्लिश होता है क्या? नहीं, यहाँ पे हाँ सॉरी, MMU का होता है, PGI का नहीं होता। PGI का ओनली इंग्लिश में पेपर होता है, MMU का हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। क्लियर बात। अगला, सर जी RHS CUET में 58-57 नंबर है, गवर्नमेंट नहीं, क्योंकि जब 50% नंबर ला रहे हो आप, 50% पे गवर्नमेंट नहीं मिलेगा, मैं आपको पहले बता दूं। 60% पे भी नहीं मिलेगा, जनरल OBC वालों सुन लो, नहीं मिलेगा गवर्नमेंट आपको RHS में, क्योंकि आपको पता है ना कि अगर आपका 75 नंबर 80 नंबर है तो रैंक तब अच्छा बनता है, और आपकी 9,000
प्लस सीटें हैं, तो वो वाली बात है। अगला सर, क्या 47 नंबर पे प्राइवेट मिलेगा आपको? सर मुझे 96 में मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा आराम से। अगला यहाँ पे रीओपन हो रहा है। सर एमएमयू का कट ऑफ क्या रहेगा, इसके ऊपर कंटेंट में बना दूंगा, क्योंकि हाल ही में इसका एग्जाम होने वाला है, तो कट ऑफ क्या रहने वाला है वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, कंटेंट नो इश्यू। अगला सर, क्या आप बता सकते हैं कि MMUET में गवर्नमेंट नर्सिंग कॉलेज सीट कितना है, वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। अब यहाँ पे देखो, विद्यार्थी यहाँ पे पीजीआई के बारे में भी पूछ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे भी रुचि दिखाना चाहते हैं, और जिन्होंने एम्स का फिलअप किया तो आराम से एग्जाम देके और अपना अच्छा स्कोर गेन करो, क्योंकि वहाँ पे पैसा बिल्कुल नहीं लगता। अब ये तो MMU और RHS का बात हो गया। अब यहाँ पे देखो, ये वाला देखो, आपको पंजीकरण करवा देना है, 550 ऑनलाइन आपको सबमिट करवा देना है। अब यहाँ पे आप बोलेंगे सर हमारे 40 नंबर है, 50 नंबर है, और हम गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेज बनना चाहते हैं, तो क्या करें? तो काउंसलिंग आपको सही से करवाना होगा, ये तरीका है। तरीका ये होता है, और कम अंकों पे सिलेक्शन पाना है तो आपका कास्ट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ताकि सरकार आपको रिजर्वेशन दे सके। मान लो अगर आप SC/ST में आते हो तो उसका प्रूफ होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है ना, तो आपको जनरल में काउंट करेगा सरकार, रिजर्वेशन फिर आपको नहीं मिलता। अगर मान लो आप AWS में आते हो ना, तो आपके पास में प्रूफ होना चाहिए, तभी कम अंकों पे सिलेक्शन हो पाता है, ये तरीका रहता है। अगर आप OBC में आते हो तो OBC का होना चाहिए। जनरल वालों को कोई जरूरत नहीं है कास्ट का सर्टिफिकेट, क्योंकि उनको ऑलरेडी जनरल में काउंट करेंगे। अगर होगा उनके पास सर्टिफिकेट तो भी जनरल में काउंट करेंगे, तो उनका नहीं मांगा जाता। अगर आप SC/ST में हो तो पुराना भी चल जाएगा, कितना भी पुराना हो, लेकिन अगर आप OBC में हो तो आपको लेटेस्ट बनाना होगा आपका कास्ट का सर्टिफिकेट, तभी रिजर्वेशन आपको मिल पाएगा, तभी कम अंकों पे सिलेक्शन हो पाएगा, वो वाली बात है। अगर आप किसी दायरे में आते हो, किसी कोटे में आते हो, एक्स सर्विसमैन वगैरह हो, तो उसका भी प्रूफ होना चाहिए, तो प्रूफ होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप विकलांग हो तो विकलांगता का सर्टिफिकेट होना चाहिए वैलिड, फर्जी वाला नहीं चलेगा, वैलिड होना चाहिए, मान्य होना चाहिए, तो आराम से कम अंकों पे सिलेक्शन हो जाएगा। तरीके बहुत है ना। तो यहाँ पे ये डेट है, और आप MMU का भी हो जाएगा, फिर दोनों का काउंसलिंग चलेगा। अगर आप हमसे कुछ गाइडेंस लेना चाहते हो कि सर आप सही से इसे अच्छे से एनालिसिस करके बता दो, हम आपको जो भी रहेगा वो दे देंगे, ठीक है। लेकिन आप 1-2 घंटा हमारे लिए निकालो और कांटेक्ट करो आप कॉलेजों में, और फिर हमको बताओ कि कौन सा कॉलेज हमको मिलेगा, तो आप दिए गए नंबरों पे व्हाट्सअप कर देना, पूरा डिटेल आपको बता देंगे, है ना। बाकी सब्सक्राइब कर रखा होगा तो अगला अपडेट सबसे पहले आपको मिलेगा।